कोमल, मुझे 500 रुपए दे दो। मैं रवि को तैयार कर रही हूँ, जाके मेरे पर्स में से ले लो। थैंक यू कोमल। बस निकल लिए, ये तो बता जाओ क्यों चाहिए 500 रुपए। ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला। मम्मी पापा आपसे ही पैसे क्यों लेते हैं? बेटा उनके पास है नहीं ना, इसलिए मांग लेते हैं। पापा खुद क्यों नहीं कमा लेते, आपके पैसे उड़ाते हैं? नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे पापा हैं। नहीं मम्मी, हराम के खाने वाला मेरा पापा नहीं हो सकता। रवि अब एक और सब बोला ना तो बहुत मारूंगी। बाप तो बाप, अब बेटा भी मूड खराब करने लगा। चलो सीधे स्कूल जाओ। चल अब तुझे स्कूल छोड़कर मैं ड्यूटी पे निकल जाऊंगी। परेशान करके रख दिया। राजवीर, राम सिंह के केस का क्या हुआ? मैडम, राम सिंह नहीं मान रहा। क्या बोल रहा है वो? मैडम, राम सिंह मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी जमीन भाई को नहीं देगा। उसने ये बात ठान ली है। तुम्हारे पास राम सिंह का नंबर है? नो मैडम, नंबर तो नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो मैं आपको थोड़ी देर में नंबर दे दूंगा। नहीं, नंबर को। मम्मी कोमल, आज इतनी लेट कैसे हो गई? थाने में काम ज्यादा था। हाँ, आज थाने में बड़े सर नहीं आए थे तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। फिर भी कोमल, ऐसा थाने में क्या काम रहता है जो इतना लेट हो जाती हो? तुम तो यहाँ पड़े पड़े सिर्फ मुंह चलाते रहते हो। जब तुम पे काम पड़ेगा ना, तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। कोमल, अगर मैं इंस्पेक्टर होता ना तो 1 घंटे का काम आधे घंटे में करके घर आ जाता। तुम्हारी तरह इतना लेट नहीं आता। मैं कब हुई हूँ लेट? सिर्फ आज हुई हूँ, वरना हर रोज टाइम से आती हूँ। हाँ तो आज क्यों हो गई लेट? देखो, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की ना जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हूँ। अगर ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो सीधा अंदर कर दूंगी, समझे तुम? कोमल, शायद तुम भी भूल रही हो, तुम पुलिस इंस्पेक्टर होने के साथ साथ मेरी पत्नी भी हो, और दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति को जेल में नहीं भेज सकती। अभिषेक, तुम्हें कोई और डाले ना डाले, लेकिन मैं जरूर डाल दूंगी। तुमने बहुत जन्म दुखी कर लिया मेरा। शादी को पूरे 10 साल हो गए, बच्चा भी हो गया, लेकिन तुम नहीं सुधरे। तो मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? मैं तुमसे पूछ ही तो रहा था। चलो आज से ना पूछेंगे। अभिषेक, अब पूछना भी मत, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है मेरी माँ, अब से नहीं पूछेंगे। जाओ, मुझे भूख लगी है, खाना बना लो। मुझसे नहीं बनेगा खाना। पूरे दिन ड्यूटी करो, फिर शाम को आकर चूल्हे पे तपो। जाके खुद बना लो। खाना तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? जाके खुद बना लो। अच्छा जी, और तुम क्या करोगी? आराम करूंगी। तुम आराम करोगी? ठीक है, आराम कर लो। आज मैं भी खाना नहीं बनाऊंगा। हाँ तो मत बनाओ ना, भूखे पड़े रहो। चल बेटा। अभिषेक, अभिषेक, लो खाना खा लो। तुम्हें भूख लगी थी ना, लो खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रहा। नाराज हो मुझसे? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अभिषेक, मुझे माफ कर दे, मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गई। अब ये खाना खा लो। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं पूरी रात परेशान रहूंगी। कोमल, तुम मुझे कितना प्यार करती हो मैं जानता हूँ। जब तुमने मैं पहले ही भूखा नहीं सोने दिया, जब मैं शराब पीता था, तो अब कैसे सोने दोगी? देखो, जब मैं ड्यूटी से आया करूँ तो तुम मुझसे इतने सवाल मत किया करो। मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि ड्यूटी पर ही मेरा मूड खराब हो जाता है और फिर तुम इतने सवाल करते हो। ठीक है बाबा, अब नहीं करूंगा आपसे सवाल। ठीक है, अब खाना खा लो। ये लो। आओ, तुम सो जाओ, मैं खा लूँ अपना। जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यार वो अपना पुराना दोस्त नहीं मिल लिया, पता नहीं कहाँ रह रहा है। मुझे तो लगता है वो मर गया दिखा है, वरना इतने दिन हो गए हमें मिलता जरूर। हाँ यार, हमने अपनी दुकान का भी हुलिया बदल दिया, पर वो नहीं मिला साला। वैसे रिंकू भाई, मजा आ गया उससे दुकान छीन कर। इस दुकान ने हमें बहुत आगे पहुंचा दिया। हाँ यार, इस दुकान से हमें इतना फायदा है कि महीने में 40,000 बचा देते हैं खर्चा काट के। अरे बहुत फायदा है। उस अभिषेक के बच्चे से तो कुछ हुआ नहीं, सारा दिन रात शराब पीता था, और हमें देखो कितना कुछ कर दिया, और आगे क्या से क्या करते हैं। मम्मी मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। देख लो बेटा, वहीं कहीं होंगे। नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे? बेटा तुम्हारे पापा कहाँ है? पापा तो सुबह ही निकल गए।
आज दिन क्या है? संडे। बेटा तुम्हारे पैसे तुम्हारे पापा ले गए। आज संडे है ना, आईपीएल आ रहा है, तो आईपीएल देखने के लिए रिचार्ज कराने गए होंगे। मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे मैं दे दूंगी। अब जाओ। कमल, रवि कहाँ है? क्या हुआ? इतना गुस्सा किसको दिखा रही हो? तुम्हें दिखा रही हूँ और किसको दिखा रही हूँ? मुझे क्यों दिखा रही हो? मैंने क्या कर दिया? तुमने रवि के पैसे क्यों निकाले? मुझसे नहीं मांग सकते थे? अरे यार, तुम जब नहाने गई थी इसलिए मैंने तुम्हारा वेट नहीं किया और रवि के पैसे निकाल के ले गया, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं रहते हैं। तो कमाया करो ना, तभी तो पैसे रहेंगे। जनाब कुछ कमाते तो है नहीं, बस चोरी करनी आती है। अपने घर में चोरी कैसे हो सकती है? ये तो अपना ही पैसा है ना। कल तक रवि के पैसे मिल जाने चाहिए, वरना चोरी के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर दूंगी। ठीक है यार, पत्नी भी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होगा। जब देखो अंदर कर दूंगी अंदर कर दूंगी, कोई हिसाब भी होता है। राजवीर, बड़े सर क्यों नहीं आ रहे थाने में? मैडम, उनकी पत्नी बीमार चल रही है। मैडम, कल उन्होंने मुझे फोन किया था। वो बोल रहे हैं कि थाने को कुछ दिन आप ही संभाल लें, क्योंकि उन्हें कुछ दिन के लिए अमेरिका जाना पड़ सकता है अपनी पत्नी के इलाज के लिए। तो राजवीर, हमें उनके घर जाना चाहिए, उनकी पत्नी को एक बार देख लेना चाहिए। मैडम, अभी तो वो घर नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली? ये तो बहुत दूर है। चलो कोई नहीं, हम फोन से पता कर लेंगे उनसे कि उनकी पत्नी की तबीयत कैसी है। जी मैडम। पापा, आप कब आए? मुझे तो 1 घंटा हो गया आए हुए। पापा, तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। मैंने अभिषेक को सब बता दिया था, इन्होंने नहीं बताया तुझे? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था कमल। तुम अपने पापा को देखकर कैसा फील करोगी? तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। पापा, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है। बाबूजी, आपने वास्तव में ही अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। अब देखो ना, मुझे कितना डांटती है, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करती है। बेटा, कोमल जब भी तुम्हें प्यार करती थी जब तुम शराब पीते थे, लेकिन तुमने उसे कभी खुश रखा ही नहीं। पहले मारते थे और उससे सवाल करते हो। बेटा, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उससे इतने सवाल मत ना किया करो, मेरी आपसे यही विनती है। मैंने उसको पुलिस इंस्पेक्टर बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं जानता हूँ बाबूजी, आपने कोमल को पुलिस इंस्पेक्टर बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन वो मेरी पत्नी है। जब वो लेट हो जाती है मुझे उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए मैं कोमल से सवाल करने लगता हूँ। वरना बाबूजी, कोमल से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। तो अब कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल बेफिक्र रहूंगा। हाँ बाबूजी। ठीक है कोमल बेटा, मैं चलता हूँ, अभिषेक को खुश रखना। पापा, अगले हफ्ते 3 तारीख को रवि का जन्मदिन भी है। 10 दिन की तो बात ही है, आप जब तक यहीं रुक जाते। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा और अपने रवि के लिए कोई बड़ा सा उपहार भी ले आऊंगा। ठीक है, संभाल कर जाना। ठीक है। मैडम, हमारी गलती क्या है? हमें क्यों बुलाया थाने? तुम्हारे ऊपर केस जारी हुआ है। तुम्हारे जनसेवा केंद्र में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनका सरकार में कोई नाम नहीं होता। तुम्हारे ऐसे करने से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया है मैंने। राजवीर, लेकर जाओ इन्हें और 8 महीने सजना से मिलाओ। लेकिन आपके पास सबूत क्या है? सबूत मैं हूं। अभिषेक, तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूं। हरामी दोस्तों, तुम्हारे जैसे दोस्त इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। बहुत पैसा खींचा है ना तुम दोनों ने उस दुकान से, अब नहीं खींचोगे, क्योंकि ये इंस्पेक्टर मेरी पत्नी है। तो ये सब तेरा प्लान था? मेरा प्लान नहीं था, तुमने खुद गलत काम कर करके अपनी जिंदगी नर्क बना ली है। अब आगे की जिंदगी जेल में काटना भाई साहब। राजवीर, खड़े क्या हो? ले जाकर बंद कर दो इन दोनों को। ठीक है मैडम, चलिए चलो। पापा, आप मेरे जन्मदिन पर क्या दोगे? बेटा, जो तुम बोलोगे। मुझे बहुत सारी चॉकलेट और सबसे महंगी घड़ी चाहिए। सबसे महंगी घड़ी?
हाँ, दोगे ना? हाँ हाँ जरूर दिलाऊंगा बेटा, पहले बर्थडे तो आने दो। बर्थडे आने वाला है। ठीक है बेटा, मैं जरूर दिलाऊंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये पता होते भी कि बेटे का बर्थडे आ रहा है, फिर भी तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए। पूरे 1 लाख रुपए थे। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुम ऐसा क्यों करते हो बाबू, और मुझे कितना सताओगे? ये बार बार चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? ना ही तुम शराब पीते हो, ना ही कोई गेम खेलते हो, फिर इतने पैसे कहाँ उड़ाते हो? आज के बाद ना तुमसे बात मत करना। क्या हुआ बेटा? मैं अपने पापा के हाथ से खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से नहीं। तुम उनका नाम क्यों ले रहे हो? तुम्हारे पापा चोर हैं बेटा। हाँ हाँ मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है अपने घर में। पर तुम जानते हो चोरी मैंने क्यों की? तुम जानते हो मैंने चोरी क्यों की? क्योंकि मुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करनी थी। क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन मेरा बेटा मुझसे महंगा गिफ्ट मांगेगा, इसलिए मैंने अपने ही घर में हर दिन चोरी की अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, ताकि मैं अपने बेटे को महंगा सा गिफ्ट दे सकूं। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए चॉकलेट और महंगी घड़ी। अब तो तुम खुश हो ना? पापा तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह सकता। कोमल, मैंने अपने ही घर में चोरी की है। आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे सकती हैं, मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुम पैसे मुझसे मांग भी सकते थे, चोरी करने की क्या जरूरत थी? कोमल, अब तो मुझसे ये पाप हो गया, तो मैं क्या करूं? कोमल, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये पाप हो गया। अभिषेक, तुमने कोई पाप नहीं किया है। तुमने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी की है और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। थैंक यू यार। वेलकम अभिषेक, तुम हो ही ऐसे, तुम्हारे आइडिया को कोई नहीं समझ सकता।